हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। पहली दो वीडियोस में बेसिक इंट्रोडक्शन ही रहा था, बेसिक सेटअप वगैरह का रहा था। इस वीडियो से हम बात करेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, स्कोप की, लिटरल्स की, आइडेंटिफायर्स की, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो का एम है कि मैं आपको डेटा से इंट्रोड्यूस करा दूँ, डेटा टाइप से इंट्रोड्यूस करा दूँ, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं उससे इंट्रोड्यूस करा दूँ, बेसिक कुछ ऑपरेशंस बता दूँ कि कैसे आप जब आपके पास कोई भी वैल्यूज़ हो, डेटा हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो, उस पर किस तरह से ऑपरेशंस कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन कैसे कर सकते हो, अलग अलग जो भी टाइप्स ऑफ डेटा है उस पर क्या कुछ कर सकते हो, वो सब चीज़ें कोशिश करेंगे सब कुछ इसमें कवर करें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बेसिक सेटअप सेम ही है, हमने कुछ नहीं करा। ये myjs.js है, इसमें console.log रखा है, यहाँ पे हम लाइव सर्वर को यूज कर रहे हैं। ये हमारा हेलो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रखा है। अब डेटा होता क्या है, देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना कुछ तरह से डेटा को रिप्रेजेंटेशन और कैटेगराइज किया जाता है। कभी भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बात कर रहे हो या किसी रोबोट से बात कर रहे हो, उसको आप इंस्ट्रक्शंस दोगे और तो कोई तरीका ही नहीं है उससे बात करने का, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रोबोट को बोल रहे हो गो टू एक्स एंड डू वाई, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो एक तरह से आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि गो टू, एक तरह से गो टू भी इन्फॉर्मेशन है कि गो टू एक्स और वाई करो। अब ये इन्फॉर्मेशन जो देते हैं एक तरह से हम डेटा के थ्रू देते हैं। डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब हो सकता है आप किसी रोबोट से डील ना कर रहे हो। अगर हम एक सिंपल कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर को आप क्या करते हो, आप नंबर्स देते हो कि यार 4 + 4, तो यहाँ पे आपने उसको दो इन्फॉर्मेशन दी, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, दो नंबर दिए और एक ऑपरेशन दिया कि यहाँ प्लस ऑपरेशन दो। इसके बेसिस पे वो क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा रिजल्ट और आपको दिखा देगा अच्छा 8 रिजल्ट आया है ना। तो इस तरीके से बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगराइज करके रखती है, ताकि जब भी आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करो तो उसको पता चल जाए कि इस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है और क्या क्या ऑपरेशंस अलाउड है उस इन्फॉर्मेशन पे। जैसे कि नंबर जब वैल्यू होती है उस पर कुछ एक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हो, हर चीज पे नहीं कर सकते। अगर मैं आपको वर्ड दूं, मान लो मैंने आपको दे दिया अभिषेक, अब इसको आप प्लस माइनस डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, नंबर को कर सकते हो। तो इस तरीके से जैसे हम जनरली लाइफ में कुछ चीजों को करते हैं ना, वो ही एक तरह से बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने अंदर भी लिख रखे हैं। तो डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें, कितने टाइप का डेटा जावास्क्रिप्ट समझती है, तो वो है, देखो, नंबर इज अलाउड, देन देयर इज स्ट्रिंग, वी विल टॉक अबाउट कि स्ट्रिंग होता क्या है। फिर है बूलियन, बूलियन वैल्यू की भी हम बात करेंगे क्या होता है। नल आएगा, अनडिफाइंड आएगा, इन सब की भी हम बात करेंगे, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक आता है बिग इंट, जो कि थोड़ा नया इंट्रोडक्शन है, एंड आई थिंक दैट्स इट। एक सिंबल भी है, इस सब पे भी अभी हम टेंशन नहीं लेंगे। बिग इंट हम कवर करेंगे, सिंबल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बट हाँ, दीज आर द बेसिक कैटेगराइजेशन जो कि डेटा के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर है। नंबर तो आपको उसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी आपको नंबर अगर स्टोर कर रहा है तो जावास्क्रिप्ट उसको एज अ नंबर ट्रीट करेगी। 7 हो गया, 72 हो गया, 42.5 हो गया, जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर है वो भी इसी के अंदर कैटेगराइज होंगे। जावा वगैरह लैंग्वेजेस में क्या होता है, उसमें अलग अलग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं जिसमें डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं, फिर डबल वगैरह भी होता है ज़्यादा लंबी वैल्यूज के लिए। जावास्क्रिप्ट में उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ नंबर है, वो एक होल नंबर हो या फिर वो एक डेसिमल पॉइंट वाली फ्रैक्शनल वैल्यू हो, एवरीथिंग इज अ नंबर। स्ट्रिंग क्या रहेगा, स्ट्रिंग होगा कुछ भी जो आपने डबल कोट और सिंगल कोट में इंक्लोज कर दिया, वो स्ट्रिंग है। कुछ भी से मेरा मतलब है अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अल्फाबेट के साथ नंबर हो सकते हैं, और सिंगल कोट्स में सिंगल अल्फाबेट हो सकता है, राइट। सिंगल कोट में अगर आप 2 लिख दोगे ये भी एक स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं है कि ये नंबर है, तो डबल कोट में 2 लिख दिया ये भी एक नंबर है। तो जो भी डबल कोट या सिंगल कोट में आ गया वो स्ट्रिंग हो गया। हम जनरली इसको वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंस हो गया, टेक्स्ट हो गया, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, बट उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर, सब कुछ आ सकता है। बूलियन जो हो गया वो 2 वैल्यूज रख सकता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हैं जावास्क्रिप्ट या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए समझाने के लिए ये बता दूं कि जैसे हम आम जिंदगी में हाँ या ना रखते हैं, तो उसी तरीके से ट्रू और फॉल्स स्टैंड्स फॉर दैट। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, ये मैं लिख रहा हूँ अल्फाबेट्स, बट ये स्ट्रिंग नहीं है, इसको मैं डबल कोट या सिंगल कोट में इंक्लोज नहीं कर रहा। सिंपल ट्रू लिखना है या सिंपल फॉल्स लिखना है, दैट इज अ बूलियन वैल्यू, राइट। ये हम देखेंगे कि कहाँ पे इनका क्या यूज है। फिर नल और अनडिफाइंड आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। नल इज नो वैल्यू, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है उसको हम नल वैल्यू बोलते हैं। अनडिफाइंड होगा कि अगर हमने कोई एक वेरिएबल डिफाइन करा है, उसमें कोई वैल्यू नहीं रखी है अभी तक, तो वो अनडिफाइंड रहेगा। इसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, तो अभी के लिए चिल, कोई टेंशन ना लो। बिग इंट जो हो गया, देखो एक रेंज है, नंबर जो है ना, नंबर की एक लिमिट है कि इतना बड़ा नंबर आप सेव कर सकते हो। वो आप देख सकते हो, शायद मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील पे भी शेयर करा था, मैं आपको बता दूंगा, गूगल सर्च करोगे बहुत आसानी से मिल जाएगा, काफी एक लंबा सा नंबर होता है। उसके बियॉन्ड अगर आप नंबर में कोई वैल्यू सेव करोगे तो वो डेटा टाइप की थोड़ी थोड़ी ना वैल्यूज
खाने लग जाता है जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप उसको नंबर की तरह ट्रीट करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, बिग इंट पिक्चर में आता है। बिग इंट क्या है, कोई भी एक नंबर लिखा आपने, मान लो 123 लिखा, इसके आगे अगर मैं n लगा दूंगा ना तो इसका मतलब हो गया बिग इंट की तरह इंटरनली ट्रीट होगा। सिंबल के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सिंबल के चक्करों में नहीं घुसते। तो ये था बेसिक डेटा टाइप्स जो कि होते हैं जावास्क्रिप्ट में। जल्दी से कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने कंसोल लॉग के अंदर जो ये हेलो वर्ल्ड रखा है इसको डबल कोट्स के अंदर रखा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रिंग। तो कंसोल लॉग क्या होता है, वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। कंसोल लॉग हमने बात करी थी कि एक फंक्शन है जिसको यूज करके आप कुछ भी यहाँ कंसोल में लॉग करा सकते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कराया है। तो इसके अंदर हमेशा ये स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है, डबल कोट्स में कुछ भी। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी दे दोगे ना, नंबर की वैल्यू दे दोगे, तो भी वो इंटरनली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो जल्दी से ना कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं। देखो, ये स्ट्रिंग तो हमने यहाँ छाप ही रखी है। अगर मैं यहाँ पे CLG एक शॉर्टकट होता है कंसोल लॉग के लिए, इसको एंटर मारो, सीधा 2 लिख दूं अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 दिखाएगा, विच इज अ नंबर। हमने बात करी थी नंबर है। अगर मैं इसको 2.234 कर दूं तो 2.234 कर रहा है, ये अभी भी नंबर है। अब आप मेरी बात मान के चल रहे हो कि ये नंबर है, चेक कैसे करें? तो एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में जिसको यूज करके आप ये चेक कर सकते हो कि ये क्या टाइप है। यहाँ पे आ गया ना नंबर, अगर मैं इसके आगे इसको लिख दूंगा टाइप ऑफ, तो मेरे को बताएगा स्ट्रिंग। ठीक है, 2 हो गए, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। एक और जल्दी से कंसोल लॉग करते हैं जिसमें हम डालेंगे ट्रू। नाउ ट्रू इज सॉर्ट ऑफ अ वर्ड, इंग्लिश में देखा जाए तो वर्ड है TRUE, पर मैंने उसमें कोई डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में इंक्लोज नहीं करा, तो ये स्ट्रिंग तो नहीं है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू आ गया। अगर मैं इसका टाइप ऑफ निकालता हूं तो आ रहा है बुलियन। ठीक है, थर्ड टाइप हो गया। वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, बुलियन दोनों में आ रहा है। ओके, और क्या मैं कह रहा था कि हाँ, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है या आपके पास कोई भी सिंपल नंबर भी है जिसको आप चाहते हो कि बिग इंट की तरह ट्रीट हो, तो आप क्या करोगे, जैसे 1 2 3 लिखा है, इसके आगे n लिख दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 n आया। अब इससे तो पता नहीं लग रहा कि 1 2 3 n क्या है, पर हमने डबल कोट्स या सिंगल कोट नहीं डाली तो स्ट्रिंग तो नहीं है। तो टाइप ऑफ करके इसको भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ हमने किया तो हमारे पास आ गया बिग इंट। तो ये बेसिक टाइप्स हैं। नल और अनडिफाइंड का जैसा मैंने बताया, अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेते, विल सी कि वो क्या होता है। बट नल भी होता है, जैसे कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ ना और मैं नल छाप दूं, तो ये सिंपल यहाँ पे आ गया ना, ग्रे म्यूटेड टाइप टेक्स्ट में आ गया नल। तो नल को भी एक तरह से एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है जहां पे कि कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज नल। ये जो एक तरह से हम कंसोल डॉट लॉग में डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू यूज करी, यहाँ पे नंबर यूज करा, यहाँ पे बुलियन यूज करा, बिग इंट यूज करा, इसको हम बोलते हैं लिटरल। तो कभी भी आप प्रोग्राम में अपनी कभी भी डायरेक्ट वैल्यू को यूज करोगे ना, उसको हम लिटरल बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सब तो आपने देख ही लिया, मान लो कोई ऑपरेशन भी करना हो, जैसे कि मैं बोल दूं कि यार 234 प्लस 456 कर दो, तो ये उसका रिजल्ट ले आया। ये प्लस ऑपरेटर ने काम करा, अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा, 690 ले आया, राइट। तो ये जो दो वैल्यू है ना, 234 और 456, दीज आर लिटरल वैल्यूज। लिटरली इसको हमने यहाँ पे डाला है, हमने कहीं पे इसको स्टोर नहीं करा, डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इसको यूज कर लिया, तो इसको लिटरल बोलते हैं। याद रखना, कभी भी लिटरल की बात है, आगे भी आएगी, एरे के बारे में सीखेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे, उसमें भी लिटरल वे होता है उनको बनाने का। अलग तरीके भी होते हैं बट लिटरल वेज भी होते हैं। तो जब भी आप वैल्यू को डायरेक्टली यूज करोगे, दैट्स कॉल्ड अ लिटरल वैल्यू। ओके, तो अब ये तो बेसिक हमने एग्जांपल्स देख लिए, हमने देख लिया मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकता है। देखो माइनस करूंगा तो माइनस भी हो जाएगा। अब देखो माइनस भी काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है, सब चीजें काम करी है क्योंकि डेटा की कैटेगराइजेशन हो चुकी है। इंटरनली जावास्क्रिप्ट को पता है कि यहाँ पे ये वैल्यूज नंबर है। आपने टाइप ऑफ के साथ देखा तो जावास्क्रिप्ट को पता है, जावास्क्रिप्ट के इंजन को पता है नंबर वैल्यूज की बात हो रही है, तो उसके सेट ऑफ डिफाइंड ऑपरेशंस है कि हाँ नंबर पे ये सब ऑपरेशंस मैं करने दूंगा, प्लस करने दूंगा, माइनस करने दूंगा, डिवाइड करने दूंगा, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है सब करने दूंगा। अब यही चीज अगर आप मान लो स्ट्रिंग के साथ करना चाहो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मान लो मैं बोलूं यार a इंटू ए कर दो, तो बोलेगा आ गया। ये NaN क्या होता है, ये है नॉट अ नंबर, क्योंकि हम दो अलग अलग स्ट्रिंग्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसने बोल दिया नॉट अ नंबर। ये NaN भी एक वैल्यू होती है, इट्स नॉट कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, बट हाँ एक वैल्यू है। NaN सिग्निफाइज नॉट अ नंबर। किसी भी वैल्यू पे जो नंबर नहीं है उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का ट्राई करोगे तो ये वैल्यू आएगा। तो इसी तरीके से ना कैटेगराइजेशन है, डेटा जैसे ही जावास्क्रिप्ट को मिला उसने समझ लिया हाँ इसके साथ क्या कुछ हो सकता है, इसीलिए डेटा की कैटेगराइजेशन करते हैं। अब जल्दी से कुछ और ऑपरेशंस बना के देखते हैं। मान लो कि आजकल देखते हैं USD की वैल्यू क्या है, USD to INR 83.16 चल रहा है US डॉलर। तो अगर मान लो मैं आपको बोलूं 100 रुपीज को US डॉलर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 100 इंटू 83.6 कर दोगे, राइट। 83.16 हो गया। देखें वैल्यू क्या आ रही है, 8316 आ गया, ये सही चल रहा है ये तो। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि यार 1250 US डॉलर को भी मेरे को कन्वर्ट करना है, ये आ गया। अब मैं आपको बोलूं कि यार मेरे पास और कुछ ट्रांसफर हुआ है पैसा, $199 आया, उसका भी तुम मेरे को जरा बता दो कितना होगा INR में। फिर मैं आपको बोलूं कि यार 250 का भी बता दो,
फिर ये हो गया। अब ये इस तरह से आप ऑपरेशंस करके वैल्यूज तो निकाल पा रहे हो, या आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख के भी कर सकते हो, कंसोल में डायरेक्टली लिख के भी हम ये सब ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। दिस इज मोस्टली लाइक ये एक तरह से कैलकुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट को, बट ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे कमांड्स लिख रहे हैं। हमने लिखा कि यार console.log को मेथड लिखा, उस लॉग करो इस ऑपरेशन को, ये दो वैल्यूज का मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को लॉग करो। तो ये लॉजिक लिखा जा रहा है, स्टेटमेंट, कोड स्टेटमेंट लिख रहे हो आप जावास्क्रिप्ट में। अब इस तरीके से जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, ये सारी वैल्यूज आ गई, बट अगर मैं आपको बोलूं कि यार अब मेरे को इन सबको प्लस भी करना है, इन सारी वैल्यूज को, फिर आप क्या करोगे? आप करोगे console.log और ये लिखने लग जाओगे 8316 प्लस 103950। ये तो बहुत ही बेकार तरीका है ना। और मान लो ये तरीका तो छोड़ो, चलो यहाँ से आपने वैल्यू उठा के प्लस कर लिया। मान लो कभी ये हुआ कि यूएस डॉलर की वैल्यू बदल गई, थोड़ी देर बाद ये हो गया 22 होगी, फिर क्या करोगे? फिर सारी वैल्यूज चेंज होगी दोबारा से। तो इस तरीके से तो प्रोग्राम नहीं लिखते, राइट? प्रोग्राम इज सपोज टू मेक यू स्मार्ट। प्रोग्राम तो एक ऐसी चीज है, जब आप लिखोगे, कुछ कोड आपने लिखा है, तो वो रीयूजेबल होना चाहिए, कि जब भी आपको दोबारा से उसको यूज करना हो, आपने तुरंत उसको चलाया और मस्त चल गया। तब इसको कैसे करें? अब जावास्क्रिप्ट या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आपको एक टेक्निक देती है, एक फीचर देती है, जो कि होता है वेरिएबल्स का, जिसमें आप क्या कर सकते हो? आप एक नेम्ड मेमोरी स्पेस क्रिएट कर सकते हो और उसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हो, और जब भी आपको वैल्यू को यूज करना है, आप उस नाम को यूज करोगे, वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा और उसकी जगह ऑपरेशन में यूज कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल देता हूँ, पहले देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये वैर एक मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने लिख दिया यूएसडी, मान लो यूएसडी कन्वर्जन रेट, ओके। और यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के मैं लिख देता हूँ 83.16, जो कि हमारा करंट है, जो कि हमने देखा गूगल पे, राइट? 83.16। अब ये हमने क्या कर दिया, इसके एंड में सेमीकोलन लगा दो। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना इज नॉट नेसेसरी, लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है। लगा लोगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहता है। यहाँ पे हमारा एक लाइन ऑफ कोड एंड हो गया। तो अब जब ये मैंने लिख दिया यूएसडी कन्वर्जन रेट इज इक्वल टू 83.16, ये हो क्या गया? अब यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया, एक मेमोरी स्पेस बन गया, जो कि जावास्क्रिप्ट ने अपनी मेमोरी बना दिया और उसको नाम दे दिया यूएसडी कन्वर्जन रेट, और उसके अंदर वैल्यू रख दी ये, क्योंकि मैंने ये रखी है 83.16। अब जहां पे भी मैं ये नाम यूज करूंगा ना, जावास्क्रिप्ट के इंजन को जब भी ये नाम मिलेगा, वो उसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। अब ये तो चलो हमने थोड़ा नाम बड़ा रख लिया, नाम को छोटा कर देते हैं, यूएसडी कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं यूएसडी से, यहाँ पे भी इसको चेंज कर दूं यूएसडी से, सब जगह यूएसडी से चेंज हो गया, राइट? अभी भी अगर इसको हम चलाएंगे तो हमारा सेम आउटपुट आ रहा है और हमारी वैल्यू एक जगह असाइन हो रही है। अब इन केस कल को कन्वर्जन रेट चेंज हो जाता है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे 22 कर दूंगा तो सारा रिजल्ट चेंज हो गया। कितना आसान हो गया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ताकि उसको रीयूज कर सके बार बार। देखो, प्रोग्रामिंग का सारा फंडा ही है कि इस तरह से चीजों को लिखो ताकि वो बार बार रीयूज हो सके। फंक्शन इसीलिए बनाए जाते हैं, और भी जो भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास तरीके हैं प्रोग्रामिंग को लिखने के, वो इसीलिए ताकि हम स्केलेबल कोड लिख सके। कोड ऐसा हो जो कि पढ़ने में आसानी हो, बार बार यूज हो सके, राइट? कितनी भी सारी वैल्यूज आ सके, उसमें भी वो अच्छे से काम करे। तो धीरे धीरे वही समझने की कोशिश है हमारी, वही सीखेंगे। तो ये वेरिएबल इस तरीके से बनता है। कुछ नहीं करना, वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, आगे एक नाम देना है, और यहाँ पे भी रुक सकते हो। चाहो तो हम ये भी कर सकते हैं कि सिंपल एक वेरिएबल बना लिया, दैट्स इट। और फिर उसके बाद उसको कुछ वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? इक्वल टू नहीं है ये, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू है का साइन जो हमने बचपन से पढ़ते हैं, इज इक्वल टू, दिस इज इन दिस केस असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये वैल्यू असाइन कर रहा है एक तरह से, है ना? इसका देखेंगे कि और क्या क्या काम होता है, तो धीरे धीरे ऑपरेटर भी बीच बीच में कवर करता रहूंगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या करा, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हुई। तो दो स्टेप्स में भी ये काम हो सकता है, एक सिंगल स्टेप में भी हो सकता है। सिंगल स्टेप में कैसे किया था हमने? डायरेक्टली हमने इसको लिखा वैर यूएसडी इज इक्वल टू 83.22, डायरेक्ट उसकी वैल्यू असाइन कर दी। और यहाँ तो हम ये भी कर सकते हैं। ये क्या हुआ, वेरिएबल पहले बना, फिर उसकी वैल्यू असाइन हुई। जब वेरिएबल बना तब उसकी वैल्यू क्या थी? अब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल बना है, मतलब एक मेमोरी स्पेस तो बन गया, और उसको नाम दे दिया यूएसडी, पर उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई। तो इसकी वैल्यू आएगी अनडिफाइंड, जो कि हम देख रहे थे, हमने डेटा में टाइप सीखा था। तो ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो अगर आपने एक वेरिएबल बना दिया है और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो वो अनडिफाइंड वैल्यू उसके अंदर रखेगा। और जब भी आप उसको वैल्यू असाइन करोगे, आप आराम से असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू को यूज करके उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। अब इसमें कुछ एक चीजें हैं जो हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम रखा यूएसडी। अब आप बोलोगे नाम क्या रखूं, आपने तो यूएसडी रख लिया, मैं क्या रखूं? कुछ भी नाम रख सकते हो। थोड़े से रूल्स हैं जो आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, कि यहाँ पे जो नाम रखोगे हमेशा लेटर से स्टार्ट हो, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, या डॉलर से स्टार्ट हो, ठीक है? तो नाम हो सकता है ये अंडरस्कोर यूएसडी, या डॉलर यूएसडी, या सिर्फ यूएसडी। अगर आप बोलो 83 यूएसडी रखूंगा, तो मतलब मत रखना,
जनरली दीज आर द स्टैंडर्ड कि अल्फाबेट या अंडरस्कोर या डॉलर से उसका नाम स्टार्ट हो। कैमल केस फॉलो कर सकते हो। कैमल केस क्या होता है, मान लो जैसे हमने रखा था यूएसडी कन्वर्जन रेट, तो अब आप ये लिख दो यूएसडी, टाइप करके दिखाता हूँ आपको कि आप ये लिख दो यूएसडी कन्वर्जन रेट, ठीक है, सब कुछ छोटे में लिख दिया यहाँ पे। इस तरीके से नहीं होता। एज पर कैमल केस क्या होता है, अगर आपका वेरिएबल का जो नाम है, जैसे हमने यहाँ पे नाम रखा, वो 3 वर्ड है उसमें यूएसडी कन्वर्जन रेट, तो अगर मल्टीपल वर्ड्स आपके वेरिएबल के नाम में है तो पहले वाला जो वर्ड है उसके तो पहले अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट छोटे रखो। कंजिक्यूटिव जो सेकंड वर्ड आया, थर्ड वर्ड आया, उन सब का पहले वाला जो कैरेक्टर है उसको बड़ा कर दो, तो क्या हो जाएगा यूएसडी, सी बड़ा, कन्वर्जन का आर बड़ा, रेट का। तो इस तरीके से सजेस्ट किया जाता है कि आप कैमल केस स्टाइल यूज करो। और भी स्टाइल होते हैं, जैसे कबाब केस होता है। कबाब केस में क्या होता है, हाइफन को यूज करते हैं, जैसे यूएसडी कन्वर्जन हाइफन रेट। अब जनरली सजेस्टेड कि आप कैमल केस यूज करो, ये मत यूज करो। तो कैमल केस को यूज करना क्या है, अगर मल्टीपल वर्ड्स है, अगर सिंगल वर्ड है ऐसे यूएसडी है तो सिंपल यूएसडी लिख दो। अगर आपको वेरिएबल का नाम यूएसडी रखना है, एक वर्ड का है, जैसे आपको मान लो रखना है अभिषेक रखना है, तो सिर्फ अभिषेक रख दो। अगर आपको अभिषेक अहलावत रखना है तो उसका दूसरा जो वर्ड है अहलावत, उसका ए बड़ा कर देना। इस तरीके से होता है, ठीक है। आई होप ये आपको याद रहे। तो ये थे बेसिक रूल्स कि वेरिएबल कैसे बनेंगे, वेरिएबल का नाम में आप क्या रख सकते हो, डिक्लेरेशन वाला पार्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट क्या है, अनडिफाइंड कब रहेगी उसकी वैल्यू, वो सब चीजें अब हमें क्लियर हो गया, राइट। तो इसी के साथ अब हमने कवर कर लिया वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। वेरिएबल किस किस तरीके से बनते हैं, उनका नाम क्या रखो, लिटरल क्या होते हैं, वेरिएबल पे बेसिक ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं, असाइनमेंट कैसे होगा, डिक्लेरेशन कैसे होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ ली हैं अब तक। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया हो। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।